नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं योगेश कुमार आर्या। आज हम एक नए और अनूठे विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से एक तस्वीर जो है वो हरियाणा में काफी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। हर गली नुक्कड़ पर इसी को लेकर बहस चल रही है। आइए इस वाकये से आप भी मजबूर होंगे। यह है कि एक प्रतिष्ठित मैगजीन के कवर पेज पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की यह तस्वीर छपी है और सारा जो बवाल खड़ा हो गया है वो इसी तस्वीर को लेकर है। खट्टर साहब की इस तस्वीर को कुछ यूं है कि बहुत सारे लोगों की नजर में उनकी ये वेशभूषा किसी की परछाई लग रही है, तो किसी को यह बात हजम नहीं हो रही है। वह पगड़ी पहने हुए हैं और उनके हाथों में लठ है और वह धोती कुर्ता पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। इस इमेज में हम सब हरियाणा वासी समझते हैं कि हरियाणा में लठ का क्या मतलब होता है और एक साथ पगड़ी और लठ किसकी पहचान रही है। जो व्यक्ति ने 9 साल हरियाणा जैसे प्रदेश में तमाम राजनीतिक चुनौतियों और तथाकथित साजिशों को धत्ता बताते हुए शासन कर रहा हो, तो मुझे भी ये समझ नहीं आया कि भाई हमारे जो हेडमास्टर साहब को ऐसी तस्वीर खिंचाने की आखिर जरूरत क्या आन पड़ी है। और जब ये फोटो खिंच गई है तो अब जो राजनीतिक और सामाजिक बहस शुरू हो गई है, मेरे मन में भी तमाम प्रश्न घूम रहे थे। मुझे भी ये समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये लठ वाली ऐसी तस्वीर आखिर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने खिंचवाई क्यों है। जब मुझे मेरे प्रश्नों के जवाब समझ नहीं आए तो मैंने फोन घुमाया मनोहर लाल के मीडिया सलाहकार राजीव जेटली को और पूछा कि खट्टर साहब की ये जो लठ वाली तस्वीर है भाई आखिर इसका मतलब क्या है। बतौर राजीव जेटली ने खट्टर साहब का लठ दबंगई का नहीं बल्कि गरीब, पिछड़ों, दलितों, महिलाओं और हर समाज में विकास की दौड़ में पीछे छूट रहे लोगों की सुरक्षा और उनके हितों की रक्षा का प्रतीक है, ऐसा मानना है राजीव जेटली का। और आगे उन्होंने कहा कि यह लठ निर्बाध गति से विकास की ओर घर घर पहुंचाने का प्रतीक है। राजीव जेटली कहते हैं कि मनोहर लाल के विकास रूपी लठ ने हरियाणा को केरोसिन मुक्त प्रदेश बनाया। देश में सबसे अधिक पढ़ा लिखा पंचायत वाला जो राज्य है वो हरियाणा को बनाया है, ओडीएफ स्टेट बनाया है। पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला राज्य भी बनाया है। खेलों में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाला प्रदेश भी बनाया। और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो उद्योगों में देश का एक अग्रणी राज्य जो है हरियाणा है। और राजीव जेटली आगे कहते हैं कि जब हरियाणा के 10वें मुख्यमंत्री पद पर प्रतिष्ठित हुए तो कईयों को संदेह था कि मनोहर लाल ने सबकी शंकाओं को निर्मूल बताते हुए हरियाणा में ईमानदारी, विकास, सेवा और सुशासन का ऐसा लठ गाड़ा कि एक और तो विपक्ष के तमाम जो राजनीतिक सूरमा है वो धराशायी हो गए। साथ ही दूसरी तरफ हरियाणा वासियों ने पहली बार यह अनुभव किया कि किस तरीके से उनके बीच में निकला संघर्षों में तप के निखरा हुआ एक व्यक्ति गरीबों के लिए जीता है, उनके कल्याण के बारे में सोचता है। क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो पटल पर रहकर जनता के साथ काम करते थे, उनको पता है कि जनता की क्या दिक्कतें रहती हैं। और मुझे राजीव जेटली के जवाब को सुनकर एक बार लगा कि अब ये फोटो आ गई है तो जेटली साहब की तो जॉब है अपने नेता और लठ को डिफेंड करना तो बनता ही है। तो मैंने सोचा कि कुछ और लोगों से बातचीत की जाए ताकि जो ये तस्वीर है इसकी असल सच्चाई हमें भी समझ आ सके और हरियाणा की जनता को भी हम समझा सकें न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क के माध्यम से। साथ ही मैंने यह भी डिसाइड किया कि अब राजनीतिक व्यक्ति को कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि भाजपा वालों से पूछूंगा तो वो तो मुख्यमंत्री की छवि को गढ़ेंगे और यदि कांग्रेस वालों से पूछूंगा तो वह उनकी छवि का चीरहरण भी करेंगे। तो राजनीतिक पृष्ठभूमि से हटके थोड़ा अलग मैंने सोचा कि उनका काम ही है, तो मैंने कॉल किया प्रोफेसर एवं समाजसेवी डॉक्टर रवि किशन जी को और उनसे पूछा कि भाई इस लठ और पगड़ी का जो कार्यकाल के अंतिम वर्ष में क्या महत्व उनको लगता है। तो डॉक्टर रवि किशन जी ने बताया कि हरियाणा में जो भाजपा की मनोहर लाल सरकार से पहले की जो सरकारें थी उनके जात पात का जो जहर घोलकर भाईचारे को छिन्न छिन्न करने का काम किया था। इसके कारण समाज में टकराव जो है वो चरम पर था। समाज में एक दूसरे के बीच बड़ी खाई जो है पैदा हो गई थी। भ्रष्टाचार जो है भैया चरम पर था। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी। ऐसे समय में जब मनोहर लाल की जो हरियाणा ने कमान संभाली तो उन्होंने सबसे पहले 2 बातों को
अपना लक्ष्य बनाया। पहला जो लक्ष्य उन्होंने बनाया वो था भाई समाज के जो अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति है, हर गरीब पिछड़े हितों की रक्षा करनी है। और दूसरा जो उन्होंने लक्ष्य बनाया था वो ये था कि प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है उसको दुरुस्त करना है। यह लठ जो है वो इसी का प्रतीक है। मनोहर लाल ने शुरू से ही परिवारवाद, क्षेत्रवाद और वर्गवाद से ऊपर उठकर प्रदेश के विकास के लिए हरियाणवी एक नीति को अपना सिद्धांत बनाया। तो इसके लिए उन्होंने बिना किसी की परवाह किए सामाजिक समरसता को समाज में घोलने का बीड़ा उठाया और खड़े हो गए लठ लेकर भैया गरीबों और पिछड़ों और दबे कुचलों की रक्षा के लिए। यह लठ हरियाणा की ठेठ राजनीति या दबंगई का नहीं बल्कि गरीबों की रक्षा का प्रतीक है। विकास की दौड़ में पीछे छूट गए लोगों की सेवा का प्रतीक है ये लठ। अपराधियों से लोगों की रक्षा का प्रतीक है ये लठ। और दिल से एक किसान की हरियाणा के विकास का जिद्द का प्रतीक है ये लठ, जिसमें हरियाणा की मिट्टी की सुगंध भी आती है और हरियाणा वासियों के प्रति सेवा का भाव भी है। और पगड़ी जो है वो हरियाणा का सम्मान का प्रतीक तो है ही, इसलिए इस फोटो में कोई अजीब बात नहीं है। यह हरियाणा को विकास के रास्ते पे ले जाने की एक अनूठी कहानी है। तो समाज सेवी का यही कहना है। इसके बाद मैंने सोचा कुछ और लोगों से बात की जाए, तो मैंने फोन मिलाया एक टेक्नोक्रेट रवि खत्री जी को, और जिसका समाज में अपना एक अलग रुतबा है, और उनसे जानने की कोशिश की भाई ये जो मनोहर लाल हमारे हरियाणा के सीएम है वो किस तरीके से इस लठ वाली तस्वीर को देख रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि हरियाणा में गरीब पिछड़ों के हित की सुरक्षा की, और रवि खत्री जी ने आगे यह भी बताया कि मनोहर लाल का लठ ही है जिसमें अंत्योदय सरल पोर्टल पर 54 विभागों की 675 योजनाएं और सेवाएं ऑनलाइन हुई है। तो डीबीटी योजना के तहत 141 योजनाओं के 36.75 लाख नकली या दोहरे जो लाभार्थी है उसको बीच में से हटाकर 1182 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत की है। ट्रांसफर पोस्टिंग का जो खेल है वो खत्म हो गया है, भ्रष्टाचार और लीकेज खत्म हो गई है उन्होंने ये भी कहा कि जो सीएम विंडो के जरिए 11 लाख से अधिक शिकायतों का समाधान हुआ है। जो आम जनता है उनको किसी तरह की दिक्कत होती है तो वो सीएम विंडो पर अप्लाई करते हैं और उनको तुरंत कार्रवाई मिलती है। 25 लाख से अधिक परिवार को लाल डोरा से मुक्ति दिलाकर उनके घर का मालिकाना हक भी दिया गया है। पीएम आवास योजना के तहत लाखों लोगों को घर बनाए गए हैं और हर घर में बिजली, पानी, शौचालय, गैस और जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जैसे मुफ्त स्वास्थ्य बीमा पहुंचाया गया है। मनोहर लाल ने लठ ने निरोगी हरियाणा योजना के तहत 32 लाख से अधिक गरीब लोगों को स्वास्थ्य की जांच सुनिश्चित की है। और मनोहर लाल के कृषि सुरक्षा लठ ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के जरिए 12 लाख किसानों के खातों में पिछले साल सीजन के 85,000 करोड़ रुपए दिए हैं। और डीबीटी के माध्यम से 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के 10,000 करोड़ रुपए डाले गए हैं। इस लठ ने 20 लाख किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 4200 करोड़ रुपए भेजे हैं। जी हां, मैंने राह चलते कुछ स्थानीय लोगों से भी बातचीत की, मुलाकात करने की कोशिश की। तो मनोहर लाल के लठ के बारे में बातचीत भी हुई, तो विकास की एक नई राह से मेरा परिचय हुआ और लोगों ने बताया कि जो ये लठ है तो अच्छा ही है क्योंकि कम से कम उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ तो मिल रहा है, वरना पहले की जो सरकारी बाबू हुआ करते थे जो सब कुछ डकार जाते थे बीच में। और लोगों ने यह भी कहा कि उनके परिवार को बड़े बड़े हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज मिल रहा है, उनके चिरायु कार्ड बने हैं। और कुछ महिलाओं ने कहा कि मनोहर लाल के आने के बाद से बेटी की भ्रूण हत्या बंद हो गई है। यह मनोहर लाल का लठ ही है। और 112 हेल्पलाइन सेवा पर महिलाओं को त्वरित सहायता मिल रही है। युवाओं ने कहा कि पहले रोजगार के लिए चढ़ाना पड़ता था, लेकिन खट्टर साहब के लठ के कारण उन्हें बिना किसी चढ़ावे के नौकरी रोजगार मिल रहा है। तो आम आदमी और अमूमन हमने आपको राजनीति की पृष्ठभूमि से, सामाजिक पृष्ठभूमि से और आम आदमी की नजरों से हमने आपको दिखाया। और ये हवाई बातों पे मैं भी यकीन नहीं रखता, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर तो यकीन करना ही पड़ेगा। हालांकि यह तो भविष्य की बात है कि मनोहर लाल की इस लठ वाली छवि की हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में कितनी स्वाकार्यता है, यह लोकसभा चुनाव और उसके बाद हरियाणा के जो विधानसभा चुनाव है उसमें स्पष्ट हो जी जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि मनोहर लाल के ये जो लठ ने हरियाणा के सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक बड़ी जो लकीर तो खींच ही दी है।
तो हमने ये जो चर्चा का विषय बना हुआ था हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जो पगड़ी थी और ये जो लठ था, हमने राजनीतिक पृष्ठभूमि से और सामाजिक पृष्ठभूमि से और लोगों की दृष्टि से भी आपको समझाने की कोशिश की कि आखिर लोग इस लठ को किस तरीके से देख रहे हैं और आप इस लठ को किस तरीके से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। खबर को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क के साथ। जब तक के लिए नमस्कार। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।